हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th का लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग समझेंगे आज कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है। इस सारे चीज़ों के बारे में, इस सारी चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है क्या रहने वाला है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। किसी किसी चीज का दो नाम, भी दो नाम, तीन नाम, चार नाम होता है। हर व्यक्ति का हर व्यक्ति का नाम दो नाम होता है ना। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो नाम है। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और एक हो गया ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ यू कैन डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो वी कैन डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पेस और एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। यानी क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रेशियो है। किसका रेशियो है? तो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी मैथमेटिकली देखें, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर स्पेस वैक्यूम, वैक्यूम को किससे डिनोट करेंगे? सी से। स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम किससे डिनोट करेंगे? तो बी से। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। जैसा कि नीचे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज डिनोटेड बाय म्यू और एन। कभी कभी इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी हम एन से भी डिनोट करते हैं। किसका? किसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यू एंड एन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे कि मास का यूनिट होता है केजी, स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का मीटर। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ऑप्टिकल डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। बिकॉज ऊपर भी, क्योंकि ऊपर भी मीटर पर सेकेंड, ऊपर भी मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड। ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो मीटर, ऊपर भी स्पीड मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड। दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली जो यूनिट आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है। यानी इसका जो यूनिट, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। हम एक टेबल दिया है, हमने इस टेबल के माध्यम से, इस टेबल के जरिए आपको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाएंगे कि क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने क्या लिया? तीन मैटर, पता है मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस। तो एयर कैन ऑक्युपाई स्पेस, वाटर, ग्लास। एयर, वाटर एंड ग्लास लिया हमने क्या लिया? एयर, वाटर एंड ग्लास लिया। एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली ऐसे ऐसे मोशन में रहते हैं। ठीक है, यानी कम मॉलिक्यूल्स होते हैं। एयर में कम मॉलिक्यूल्स होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एयर। एयर की कंपैरिजन में वाटर में मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास में मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे एज कम्पेयर टू बोथ एयर एंड वाटर। हमें पता है कि स्पीड, यानी लाइट का स्पीड एयर में कितना होता है? तो लाइट का स्पीड एयर में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में कितना होता है? 2.25 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और ग्लास में कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आज हम निकालने वाले हैं, देखिए जिस प्रकार किसी मैटर का मास एक प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर का मास एक प्रॉपर्टी है, उसी प्रकार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो किसी भी मीडियम का एक खुद का प्रॉपर्टी है। यानी हर मीडियम के पास खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी हर मैटर के पास खुद का मास होता है ना। सिमिलरली हर मीडियम के पास खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। तो ही निकालने वाले हैं हम। अगर हम चाह रहे हैं कि हम निकालना चाहें कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो हम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो यू म्यू इक्वल टू सी बाई सी अपॉन वी। तो ऊपर तो वैल्यू फिक्स रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर स्पेस वैक्यूम, ऊपर तो वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई एयर में कितना होता है? एयर में कितना होता है इन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैंसिल होकर कितना आएगा? 1। यानी अगर बात करें तो
एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। अगर हम बात करें वाटर का, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो वाटर का चेक करते हैं। वाटर ऊपर 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 क्या होगा, सी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, तो हमेशा ऊपर तो फिक्स वैल्यू रहेगी, ऊपर तो हमेशा फिक्स वैल्यू रहेगी, न्यूमरेटर में वैल्यू फिक्स रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें निकालना है, वाटर में। एनी अदर मीडियम जिसमें निकालना होगा, जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसको यहाँ पर पुट करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस मीडियम को यहाँ पर लिखेंगे। तो किसका निकालना है, वाटर का। वाटर में लाइट का स्पीड कितना होता है, तो वाटर में लाइट का स्पीड 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर कैंसिल, इस चीज से कैंसिल। अब हम देखेंगे कि 3 को हम जब डिवाइड करेंगे 2.25 से, तो हाउ मच वी गेट, तो वी गेट, जस्ट टेक 1 मिनट। तो हाउ मच यू गेट, तो यू विल गेट something, you will get 1.33। so it means 1.33 is the refractive index of water. Similarly, you can find out the refractive index of glass। तो ऊपर तो वैल्यू फिक्स रहेगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे व्हाट, ग्लास में लाइट का स्पीड कितना होता है, तो ग्लास में लाइट का स्पीड 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी से कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे 3 को, अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 1.5, यानी 1.5 इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, हम कंपैरिजन करें, हम क्या करते हैं, हम रैंडमली दो मीडियम को ले लेते हैं, रैंडमली दो मीडियम को ले लिए, एयर एंड वाटर को। भी स्पीड, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भी क्या है, स्पीड है, और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर में लाइट का स्पीड कितना होता है, इतना, ऑलरेडी आपको पता है। एयर में लाइट का स्पीड इतना होता है, वाटर में लाइट का स्पीड इतना होता है, और म्यू और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, अभी भी निकालें, 1 होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। तो जैसा आप देख रहे हो, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा, एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा है और वाटर में लाइट का स्पीड कम है। तो एयर में लाइट का स्पीड कम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। उसी सिमिलरली वाटर में लाइट का स्पीड कम लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, यानी स्पीड ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो इस ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक चीज बढ़ने पर अगला चीज घटता है, अगला चीज घटने पर अगला चीज बढ़ेगा, एक चीज के बढ़ने से अगला चीज घटेगा। यानी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इस टेबल से क्या बोल सकते हैं, जो म्यू है ना, म्यू इज इन्वर्सली म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द भी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वेलोसिटी, स्पीड क्या होगा, कम होगा। अगर म्यू कम होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का कम होगा तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हम यही समझाना चाह रहे थे। ठीक है, ऐसा जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जब लाइट एयर से वाटर में जाएगा, तो लाइट का स्पीड क्या होगा, कम जाएगा। लेकिन लाइट का स्पीड तो कम रहा है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है ना। और हमें पता है कि वाटर में मॉलिक्यूल ज़्यादा है, यानी डेंसर में ए क्या है, इसका डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एयर। सिमिलरली जब हम लाइट को वाटर से ग्लास में भेजेंगे, तो ग्लास में जब हम लाइट को वाटर से ग्लास में भेजेंगे तो लाइट का स्पीड और कम जाएगा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ जाएगा। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे लाइट डेंसर मीडियम में जा रहा है, यानी उस मीडियम में जा रहा है जिस मीडियम में मॉलिक्यूल ज़्यादा है, जैसे जैसे लाइट उस मीडियम में जा रहा है जिस मीडियम में मॉलिक्यूल ज़्यादा है,
वो वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्पीड कम रहा है, और वो वैसे और क्या हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी स्पीड तो कम रहा है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। यानी सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो ग्लास का। इसके इस टेबल के अकॉर्डिंग, इस टेबल में अभी फिलहाल किसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ग्लास का। तो ग्लास का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड कम। तो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, अगर किसी अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो कैसा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम। तो ग्लास कैसा मीडियम है, ग्लास इज डेंसर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम। यानी इसका, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, कम है 1, वो मीडियम कैसा होगा, तो वो मीडियम होगा रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। यानी रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है और डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है। इन अ रेयर मीडियम लाइट ट्रेवल्स फास्टर एंड अ डेंसर मीडियम लाइट ट्रेवल स्लोअर, बिकॉज डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल ज्यादा है, बिकॉज डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल ज्यादा है। मॉलिक्यूल ज्यादा होने से क्या होंगे, लाइट को ज्यादा मॉलिक्यूल से टकराना पड़ेगा, जिसके कारण लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कम जाएगा। लेकिन अगर मीडियम रेयरर है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो लाइट को ज्यादा मॉलिक्यूल्स से टकराना नहीं पड़ेगा, कोलाइड नहीं करना पड़ेगा, जिसके कारण लाइट का स्पीड कमता नहीं है, लाइट का स्पीड और बढ़ जाता है रेयरर मीडियम में। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। आई होप आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होगा। देखिए 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, लेकिन सर ये तो 1 है, सर 1 तो हो गया, आपने बोला है कि हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होगा। लेकिन ये एज्यूमिंग वैल्यू है, ये एज्यूमिंग वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है। अगर हम एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें, अगर एयर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट c upon v, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो ऊपर कितना होगा, 3 × 10⁻⁸ नीचे कितना होगा, 3 × 10⁻⁸ तो ये जो वैल्यू है ना, दैट वैल्यू, ये वैल्यू भी क्या है, एज्यूमिंग है। ये वैल्यू भी एज्यूमिंग है। तो अगर ये वैल्यू एज्यूमिंग होगा तो इससे इससे आने वाला जो वैल्यू होगा, दैट वैल्यू एज्यूमिंग ना, वो भी वैल्यू क्या होगा, एज्यूमिंग होगा। वो भी वैल्यू क्या होगा, एज्यूमिंग होगा, ठीक है। लेकिन हमें हमें पता है कि जब लाइट स्पेस में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, स्पेस में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। एयर में मान लेते हैं कि उससे उसके जस्ट जितना लाइट का स्पीड एयर में स्पेस में है, उतना ही लाइट का स्पीड एयर में है। हल्का कमता है, समथिंग कुछ कमता है, ठीक है। अगर हम कुछ कमता है तो कुछ ना कुछ कमेगा। तो समथिंग कितना कमेगा, मान लेते हैं कि 2.987 इतना है, हल्का कम गया, ठीक है। इससे से पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हम जब 3 को इसी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, समथिंग समथिंग 1 से बड़ा ही आएगा, समथिंग 1 से, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 1 से बड़ा आएगा। इसलिए मैंने क्या कहा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है, एज्यूमिंग वैल्यू है, दैट इज नॉट रियल। समथिंग इसका जो वैल्यू आएगी 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? तो हाल है क्या दिलों का, पूछो सन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह का, एक है सॉलिड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने अभी बताया कि हर मीडियम का खुद का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो किसी मीडियम का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा? अब सॉलिड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने क्या बोला कि किसी मीडियम का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा? अब सॉलिड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो सपोज लाइट इज लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, यानी ऊपर मान लेते हैं मीडियम वन है, दैट इज एयर, नीचे मान लेते हैं दैट इज सेकेंड मीडियम, दैट इज वाटर। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? तो लाइट जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रास्ता बदल जाती है, अपने रास्ता को भूल जाती है, किसी और रास्ते से निकल जाती है। फिगर बहुत गंदा बन रहा है। कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो एयर कैसे मीडियम है? एयर इज ए रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। वाटर क्या है? तो वाटर इज अ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर से डेंसर जाए तो किधर की ओर किधर की ओर बेंड करेगा? तो अबे टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, एक्चुअली जाना चाहिए था ऐसे, लाइट को एक्चुअली जाना चाहिए था ऐसे ऐसे। अगर मीडियम नहीं होता, इंटरफेस नहीं होता, तो लाइट सीधा निकल जाता। लेकिन चूंकि इंटरफेस है, चूंकि मीडियम चेंज हो गया है, तो लाइट अपने ओरिजिनल पथ से थोड़ा सा भटक जाएगा। किधर की ओर? नॉर्मल की ओर। तो रिलेटिव सर क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में, यानी एक मीडियम किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, उसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन कंपैरिजन दो मीडियम का किसका किसका कंपैरिजन? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन क्या क्या कहलाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सपोज इसको बोलते हैं रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? तो when light when light when light goes from one medium, that is first,
when light goes from one medium to another another medium, then that is two, then then refractive index of second medium with with respect to first medium is called relative refractive index. इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करते हैं हम लोग refractive index of second medium with respect to वन. लाइट कहाँ जा रहा है? लाइट एयर से वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी इसको ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे W A. इट कैन बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, दिस इज अवर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? दैट विल बी द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और ये क्या था? इट इज द किसी मीडियम का खुद का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा? अब सॉलिड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जैसा कि हमने पढ़े कि एयर का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है. वाटर का कितना होता है? तो 1.33 होता है. ग्लास का कितना होता है? तो 1.5 होता है, ठीक है. हम मान लेते हैं कि लाइट का स्पीड इसमें कितना होगा? इसमें लाइट का स्पीड कितना होगा? मान लो v1 होगा, ठीक है. जब इसमें लाइट इंटर किया होगा तो क्या हो गया v2, क्योंकि पता है लाइट तो का स्पीड तो चेंज होगा, लाइट का स्पीड चेंज होता है ना. देखो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो लाइट का स्पीड भी चेंज होगा, वेवलेंथ भी चेंज होगा, मात्र एक चीज चेंज नहीं होगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी. चाहे लाइट एक मीडियम से, चाहे लाइट रेयर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयर जाए, फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होगा. फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है. तो हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट. तो अगर हम एयर की बात करें हम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ v1 होगा, ठीक है. अगर फॉर एयर अगर हम वाटर की बात करें हम, तो क्या होगा? refractive index is inversely proportional to the speed of light. तो water इनवर्सली v2, ठीक है. इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1. इसको मैंने क्या माना? इसको क्वेश्चन 1 माना. इसको मैंने क्या माना? क्वेश्चन 2 माना. सपोज इसको ब्लैक लिखते हैं, अच्छा लगेगा. तो सॉरी दैट इज तो वाटर हम दोनों को कंबाइन करते हैं. दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? ऐसे करते हैं कि हमें क्या पता है, जब लाइट जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? तो लाइट कहाँ जा रहा है? वाटर में. तो ऊपर क्या होगा?
ऊपर वाटर होगा म्यू वाटर, नीचे क्या होगा म्यू एयर, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो हम म्यू वाटर यहाँ उसके सामने लिख सकते हैं 1/v2 डिवाइडेड बाई 1/v1। ठीक है, और इसको हम, तो इसको जब हम इसको ऊपर करेंगे तो कैसे होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1/1। तो यहाँ से क्या आएगा v1/v2, यानी हम बात करें तो म्यू 1 क्या होगा v1/v2। ठीक है, तो यह एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ से लिख सकते हैं हम, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो वाटर म्यू v1/v2, यानी यहाँ से क्या था म्यू 2 वाटर में म्यू 2/म्यू1 v1/v2। जैसे इसका रिवर्स, जैसे इसका क्या करना है, रिवर्स कर देना है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, लेकिन यहाँ चेंज कर देना है, v1 ऊपर और v2 नीचे। ठीक है, यहाँ म्यू 2 है, यहाँ नीचे म्यू 1 है, लेकिन ऊपर क्या रहेगा v1 रहेगा और v2 रहेगा, ऊपर क्या रहेगा v1 रहेगा, नीचे क्या रहेगा v2 रहेगा। तो दिस इज all about absolute refractive index and relative refractive index। हम भी एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। सपोज क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया हुआ है 2.25 into 10⁸ मीटर/सेकेंड। You have to find out mu. How you can find out mu? So as we know that, जैसा कि जानते हैं हम लोग, as we know that, you all know that mu is equal to c/v, where c is what? A speed of light in space. It is given 3 × 10⁸ meter/second, and in denominator speed of light in water. So how much it is also given 2.25 into 10⁸ meter/second। कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे, 3 को हम 2.25 डिवाइड करके कितना है 1/3, अभी हम निकाले थे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आता है 1.33। ठीक है, और सिमिलरली मान लो क्या करेगा, आपको क्वेश्चन में दे देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज गिवन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज गिवन, आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इस फॉर्मूला से आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो फार्मूला हमने बताया, एक है म्यू इज इक्वल टू c/v। ठीक है, और एक और बन सकता है म्यू इज इक्वल टू 1/v। वेलोसिटी, म्यू क्या होता है, रिवर्स यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वेलोसिटी का, लाइट की वेलोसिटी का। ठीक है, और एक फॉर्मूला ये हो गया μ2/v1 इक्वल टू v1/v2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके आने वाले वीडियो लेक्चर स्नेल्स लॉ होगा, स्नेल्स लॉ। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने क्या पढ़ा है, हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है, लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।